नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन हो रहा है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि के फल का विषय हम आज डिस्कशन करेंगे। तो क्या कहेंगे हम? वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि। आप यह भी कह सकते हैं वृषभ लग्न के मिथुन राशि में शनि का क्या फल है, उसका भी डिस्कशन आप कह सकते हैं। ये भी अपनी हेडिंग बना सकते हैं। देखिए, लग्नेश क्या है? शुक्र है और शनि किस राशि में बैठे हैं? तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि बनती कैसे है? मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। मृगशिरा के 2 चरण, पुनर्आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 से हमारी मिथुन राशि बनती है। और मृगशिरा के नक्षत्र का स्वामी है मंगल, आर्द्रा के राहु, पुनर्वसु के बृहस्पति देवता हमारे नक्षत्र के स्वामी हैं। देखिए, शनि जो हमें रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, द्वितीय भाव हमें किस चीज को करता है, और वहां का जो स्वामी है बुध है। क्या बुध और शनि अच्छे मित्र हैं? ठीक है, इस सब बातों का हम डिस्कशन करते हैं। शनि की दृष्टि 3, 7, 10 दृष्टि था। 1, 2, 3 चतुर्थ भाव को दृष्टि पड़ेगी, एक अष्टम भाव को, दूसरी पड़ेगी एकादश भाव, यानी चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव को दृष्टि शनि की पड़ेगी। 3, 7, 10। ओके। यदि आप कोई मुझसे प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो मेरा ये नंबर है 9814915030। आप इसमें व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में चैट करने के बाद आपको डिस्कशन की जाएगी आपके साथ में। ये आपकी जो चैट होगी एक पेड चैट होगी। इन बातों का अपना ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, शनि क्या है? शनि किस राशि में बैठा है? शनि मिथुन राशि में बैठे हैं और मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा, हमारा लग्नेश, बुध और शनि 3 ग्रहों का बात होगी। जब भी हमारा डिस्कशन क्लियर होगा, उसमें हम देखेंगे कि अच्छा फल प्रभाव कैसा दिखाई देगा। मिथुन कौन सी राशि है? मिथुन राशि। किस भाव में बैठे? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? कुटुंब का, धन का, इकट्ठा धन। आपने एसेट कितना जोड़ा हुआ है, कितना धन जोड़ा हुआ है, ठीक है, इन सब बातों का, सोना चांदी आदि जवाहरात, फिक्स डिपॉजिट आपने कितना किया हुआ है, ये सब चीजें हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। कितना व्यक्ति धनी है, कितना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, कहां से विचार करते हैं हम? द्वितीय भाव से। वहां पर कौन सा बैठा है? शनि बैठा है। शनि कहाँ का स्वामी है? भाग्य और कर्म का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा है। बहुत अच्छा योग है, एक राजयोग बनता है। यदि भाग्य और धन का संबंध द्वितीय से, आय से, लगन से यदि हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि धनी होगा। इसको धन की इतनी दिक्कत नहीं होगी, कर्म के द्वारा अच्छा पैसा कमा सकता है। द्वितीय भाव से हम वाणी आदि का भी विचार करते हैं, खाने के हैबिट को विचार करते हैं कि आप यदि आपने बीमारी आदि देखते तो गले से संबंधित आवाज, वाणी कह दिया मैंने पहले आपको, गले से संबंधित टॉन्सर आदि की प्रॉब्लम आदि जो है, ये आपको द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं। शनि हमें एक रिप्रेजेंट करता है व्यवसायिक स्थिति को। नौकरी भी करवाता है मगर व्यवसाय आदि में ज्यादा उसका मन लगता है। शनि हमें आलस्य प्रदान करता है। शनि हमें बीमारियां प्रदान करता है। शनि हमारे जीवन में असंतोषी ज्यादा प्रदान करता है। जिस व्यक्ति का शनि अच्छा है तो ठीक है। यदि शनि नीच आदि अवस्था में है, यदि पापी ग्रह से पीड़ित है तो असंतोषी रहेगा, कुछ उसके पास होगा भी तब यार मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बीमारियों से ग्रसित होगा, परेशान रहेगा, दिमाग की परेशान रहता है। क्यों? शनि के कारण से। अब देखिए, शनि मिथुन राशि में बैठा है, बुध और शनि की अच्छी मित्रता है, तो अच्छा राजयोग है। तो ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी होगा। मगर वाणी का धनी कब होगा? यदि इस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा। एग्जाम्पल, यदि बुध नीच आदि अवस्था में आ गया या पापी ग्रहों से पीड़ित हो गया, शत्रु अवस्था में आ गया, तो वाणी मधुरता नहीं होगी, वाणी बहुत कटुता हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को जब बोलेगा तो लोग दूर दूर हो जाएंगे। क्या क्या पता क्या आप शब्द बोल दें। यदि वही शनि
अच्छा तो बैठा है, उसके साथ साथ यदि बुध की पोजीशन लग्न में बैठना, पंचम में बैठना बहुत श्रेष्ठ है। दसम नवम दसम में बैठना वो भी अच्छा, एकादश में नीच का हो जाएगा, तृतीय में शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा, इधर अष्टम में भी अच्छा नहीं माना जाएगा, तो इन भावों, द्वादश में भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इन भावों में यदि बुध होता है तो यहाँ पर आपकी वाणी में मधुरता नहीं होगी, वाणी में सिद्धि नहीं होगी, वाणी में स्नेह नहीं होगा, वाणी में प्रेम नहीं होगा। शनि यहाँ पर आपको धन का कमाने का नजरिया, धन इकट्ठा करने का कार्य करेगा। धन ऐसा नहीं है कि बेफालतू का खर्च करे, धनी हिसाब से ही खर्च करेगा। भाग्य और कर्म का स्वामी द्वितीय भाव में जब बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास धन होगा। पिता का एफर्ट, पिता का धन भी इकट्ठा किया हुआ उसको मिलेगा। पिता का धन दौलत प्रॉपर्टी आदि मिलने के प्रॉपर योग बनेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को यदि बुध अच्छे कंट्रोल है तो खाने का भी शौकीन होगा और अच्छा खाना खा। यदि बुध कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को दुर्भक्ष भोजन, गंदी चीजें पसंद आएंगी और खाने की हैबिट गंदी होगी, बोलने की हैबिट अच्छी नहीं होगी, बीमारियों से ग्रसित होगा। ठीक है, तो उसमें हमें बुध का भी बहुत ज्यादा रोल है। यदि हम शनि के रिप्रेजेंट यहाँ पर करते तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। धन, वाणी, अब कुटुंब के लिए शनि धन के द्वारा कुटुंब की सेवा करेगा, ये समझ लीजिए आप, ये कह सकते हैं। कुटुंब को हेल्प करेगा, आपके अपने परिवार की हेल्प करेगा। चाचे ताई आदि जो होंगे, आपके दादा आदि, वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी नहीं, आपको हेल्प, खुद आप हेल्प करोगे धन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए शनि द्वितीय भाव में मिथुन राशि के बैठने से, और हम क्या देखेंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में। यहाँ पर माता के सुखों में कमियां डालेगा, क्योंकि शनि और सूर्य कोई संबंध नहीं, वहां का कारक कौन है? चंद्रमा, उससे कोई संबंध अच्छा नहीं है। तो चतुर्थ भाव को, सुख भाव को कमजोर करेगा। आपको शनि की तृतीय दृष्टि है, आपके पैसा होते हुए भी मकान का सुख नहीं मिलेगा। आपकी माता की हेल्थ कमजोर होगी, आपकी माता के स्वभाव खुद उत्तेजित रहेगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, माता के स्वास्थ्य में कमियां आएंगी, सुख साधनों में वृद्धि नहीं होगी, कमियां आएंगी। आपके जीवन में वाहन आदि, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि बार बार खराब होंगे। यदि अभी सप्तम की दृष्टि भी देखेंगे तो इन सब चीजों को खराब करेगा। इसमें हमें सूर्य यदि बलवान है या चंद्रमा बलवान है तो इन चीजों में कमियां आएंगी। देश विदेश की यात्रा करने के लिए शनि द्वितीय भाव का बहुत अच्छा है, यात्रा कारक योग बनाएगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घूमने का शौक होगा, घूमने जाएगा और व्यवसायिक स्थिति को अपने बढ़ाएगा। जहां भी ऐसा व्यक्ति जाएगा तो ये समझिए कि एक तो व्यक्ति होता है जैसे शुक्र से संबंधित ज्यादा रखता, ऐशो आराम करना, मौज मस्ती करना। ऐसा व्यक्ति जब जाएगा, शनि से संबंधित होगा, तो वो व्यक्ति बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, वहां कुछ न कुछ कमा के लेके आएगा। ऐसे बेफालतू का पैसा नहीं वेस्ट करेगा। शान शौक इतने ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, लग्नेश है शुक्र, थोड़े बहुत शान शौक होंगे, मगर पैसा वेस्टेज का शान शौक इतना नहीं होगा। शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी धनु राशि में, और शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं रहेगी। यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो स्वास्थ्य प्लस आयु अच्छी होगी। शनि की दृष्टि नवम भाव, अष्टम भाव में जाने के कारण से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में भी कमियां देगा। पेट से नीचे और कमर से ऊपर मूत्र आदि संबंधों, लिंग आदि में, योनि आदि में, ऐसी चीजों में बीमारियां आपको प्रदान करेगा। गुदा में बीमारियां देगा, ऐसी चीजों में बीमारियां आपको प्रदान करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी के नीचे यानी बहुत ज्यादा गहराई जाने के बहुत ज्यादा शौक होगा। कोई भी चीज यदि पढ़ना है तो गुप्त विद्याओं का पढ़ना, गुप्त चीजों का सीखना, गुप्त बातों का रखना। ऐसे एक व्यक्ति ऐसा होता है जैसे बृहस्पति आदि के व्यक्ति होंगे ना, तो वो दूसरों को तुरंत बता देंगे। यदि आप जो कुछ पूछोगे या बताना नहीं तो बता देगा।
और ये शनि आदि के वाले व्यक्ति अंदर 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 खोजता रह जाएगा यदि शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर। शनि की एकादश भाव में दृष्टि जाएगी, दसम दृष्टि जाएगी। एकादश भाव के शनि अच्छे हैं, मीन राशि है, मीन राशि वहां के स्वामी बृहस्पति। मगर आप ये बात का ध्यान देना कि शनि की एकादश भाव की दृष्टि जो जाएगी आपके लिए धन आदि के लिए बेहतर होगी, व्यवसायिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन कमाने का रोज का नजरिया जो आपका होगा, कोई न कोई नए नए टेक्निक आप लेके आओगे, धन कमाओगे। मुझे एक चीज में इसमें कमी आएगी कि आपके जो भाई बहनों आदि के संबंध हैं, मित्रों हितैषियों के संबंध है, इनमें कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? जैसे एग्जाम्पल, आपने किसी अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट किया, उनका प्रॉपर उस समय याद नहीं कर पाओगे, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे। जिस व्यक्ति का एकादश भाव कमजोर होगा तो ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति को कमियां होंगी कि लोगों को अटेंड करना समय पर, वैसे टेक्निक अच्छी होगी, ऐसे बोलने का अच्छा होगा, क्षमता होगी, मगर समय पर रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, समय पर उनको ध्यान देना, उनको आने वाले व्यक्तियों को स्वागत करना, वो थोड़ा सा कमजोर है। उस समय पे वो व्यक्ति फजल हो जाएगा और ना ध्यान देने के कारण से थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद बन सकता है यदि एकादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि जो है थोड़ा आलस्य प्रदान कर देता है। अब देखिए, शनि आलस्य प्रदान करेगा एकादश भाव में जब व्यक्ति एक जैसे आप समझिए कि आपने अपने घर में बर्थडे पार्टी रखी, या कोई बच्चे का जन्मदिन है, या बच्चे का कोई मैरिज है, या कोई किसी भी प्रकार का फंक्शन है, उसमें आपके जितने भी लोग आएंगे उनमें जो आपके ज़्यादा नज़दीक कोलीग होंगे, जितना हमें उनका ध्यान देना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमें शनि से संबंधित ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। शनि आपको यहाँ अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा, अच्छा धन प्रदान करेगा, सारे सुखों में वृद्धि भी करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि शनि की तृतीय दृष्टि थोड़ा सा कमजोर हो गई है चतुर्थ भाव के लिए, तो जैसे सुख साधनों में कमियां, ऐसा नहीं है कि आपको सुख ही नहीं मिलेगा, डिले करेगा, वेट करेगा। आपको ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको सुख ही ना मिले कि नहीं। हाँ, ये स्वाभाविक है, जो व्यक्ति एक सोचता है यार कि मेरे पास पैसा, मैं तो 30 वर्ष में मकान अपना बना लेना, मैंने नहीं वेट करना, ये 36 के बाद दे देगा, 35 के बाद दे देगा, ये सब चीजें आपको शनि प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि का। अब नक्षत्रों की बात करें यदि मृगशिरा नक्षत्र में है शनि, तो कोई योग कारक ग्रह नहीं है मंगल इस चार्ट में। ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र में यदि शनि रहेगा तो थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा होना, एग्रेसिव होगा तो संबंधों में बिगाड़ पैदा होना, पारिवारिक जीवन में खराबी देना, इन सब चीजों में कमियां देगा। आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में यदि शनि आता है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने में बड़ा एग्रेसिव होगा, बड़ी मेहनती होगा, बड़ा धन कमाने के नजरिया, धन कमाने की सोच बहुत ज्यादा रखता है। कभी कभी तो गलत रास्ते में जाकर के धन कमाने की सोच लेता है, क्योंकि शनि राहु का जो यदि संबंध बन गया तो यह समझिए सातिर दिमाग हो गया ऐसे व्यक्ति का कि पैसा कमाना है चाहे जैसे भी कमाए। तो आद्रा नक्षत्र में उतना सूटेबल मेरे नजरिए से नहीं है, मगर आज के नजरिए से बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल पैसा कमाने का मतलब है और चाहे जैसे कमाया जाए, इज्जत मान सम्मान से राहु धन उतना नहीं कमाने देता। शनि पुनर्वसु नक्षत्र में, वहां के स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के नक्षत्र में शनि काफी कंफर्टेबल होंगे, मर्यादा के बीच में रह करके धन कमाएंगे और रिस्पेक्टफुल धन कमाने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्कशन थी शनि की तीनों नक्षत्रों की हो गई, दृष्टि की हो गई। शनि द्वितीय भाव में यदि बैठते हैं तो कुटुंब का सुख प्रॉपर देते हैं, धन आदि का योग बनाते हैं, पिता के धन का उपयोग ऐसा व्यक्ति करता है, पिता यहां से नवम से धर्म आदि पिता का विचार करते हैं, यहाँ पिता के एफर्ट्स का, यहाँ से धन का,
तो पिता के धन को कमाने के नजरिया आदि अच्छा होगा, और उस धन को बेफालतू दूसरे रास्ते, गलत रास्ते पर नहीं लगेगा। मात्र आर्द्रा नक्षत्र में ना हो। आर्द्रा नक्षत्र में होगा ऐसा व्यक्ति धन को बर्बाद भी करता है, ऐसा नहीं कह सकते कि कमाता ही रहता है, बर्बाद भी कर सकता है। बेबुद्धि का काम, बहुत जल्दी रिजल्ट देना। राहु का काम है प्रत्यक्ष रूप में, तुरंत जो देन जो कुछ भी है कर दो। मतलब यदि लेना है तो हड़प जाओ, देना है तो दे दो, या कोई बिजनेस का बहुत बड़ी डील है, राहु तुरंत कर देगा चाहे आपका नुकसान हो जाए। इस कारण से आर्द्रा नक्षत्र में उतना कंफर्टेबल मैं आपको नहीं अच्छा दूंगा। बाकी पुनर्वसु और मंगल के नक्षत्र में लगभग ठीक रहेंगे। आप और बात का ध्यान देना, वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में यदि इस चार्ट में सूर्य, चंद्र, मंगल ज्यादा सॉलिड हैं, तो आपको जो द्वितीय भाव के फलों का जो प्रभाव मैंने बताया है कि व्यक्ति धनी होगा, वाणी का मधुरता, ये सब चीजें जो कुछ भी, इन चीजों के फलों में कमी आएगी, क्योंकि शनि उस प्रभाव में उस फल को उतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। यदि वो भी ध्यान देना कि इस चार्ट में सूर्य, चंद्र, मंगल अच्छे हों, सॉलिड हो और शनि को दृष्टित करते हो, तो उसका शनि का प्रभाव थोड़ा कम होगा, तो उस भाव को थोड़ा सा कम प्रभाव देना वाला होगा। तो इस चार्ट में विशेषकर जो हमें अच्छी योग कारक ग्रह बताए गए हैं और फायदेमंद होंगे, सबसे बेस्ट शनि, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह यदि सॉलिड हैं तो ये चार्ट बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और चैट जरूर करें, शेयर जरूर करें आप प्लीज, जिससे आपको, हमें भी हौसला होगा और आपको ज्ञानवर्धक वस्तुएं, चीजें मिलती जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार।